और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां ईरान इजराइल जंग पर एक बहुत बड़ा अपडेट, जहां रूस, चीन, पाकिस्तान ने ईरान का समर्थन कर दिया है। सुबह सवेरे आपने देखा था कि चीन की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था। चीन ने कहा था कि ईरान ने रेड एरिया क्रॉस कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान को समर्थन का ऐलान कर दिया है। ईरान को जरूरी मिलिट्री मदद देने का ऐलान कर दिया गया। तो देखिए, इस वक्त इजराइल वर्सेस ईरान, तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच इस वक्त क्या जंग की स्थिति बनी हुई है। ईरान और इजराइल जंग पर यह बहुत बड़ा अपडेट है, जहां रूस, चीन और पाकिस्तान ने ईरान को समर्थन दे दिया है। तो ये अपडेट देखिए किस तरह से मिसाइल और ड्रोन से लगातार अटैक किया जा रहा है। और देखिए मिसाइल पावर, अब इसका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति ईरान और इजराइल में है उसकी तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट आप देख रहे हैं। लेकिन अब दोनों देशों के पावर का भी यहां पर जिक्र कर लेते हैं। देखिए, इजराइल और मिसाइल का हम अगर यहां जिक्र करें तो इजराइल और ईरान की मिसाइलों का जिक्र करते हैं। आंकड़ा देखिए, 1300 मिसाइल इजराइल के पास है और ईरान के पास जो मिसाइल पावर है वो यहां पर 3000 है। अब आगे अगर हम जिक्र करें जेरिक 3 का, यानी कि इसके रेंज का हम अगर जिक्र करते हैं तो देखिए इजराइल का सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं। इजराइल जेरिक 3 और इसका रेंज है 4800 से 6500 किलोमीटर। और ईरान के सेजिल 2 का यहां पर अगर रेंज का हम जिक्र करें तो 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल पावर का हम जिक्र कर रहे हैं दोनों देश, क्योंकि इस वक्त जंग के हालात में है। आप देखिए किस तरह से लगातार दोनों की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। अब देखिए जेरिक 2 के रेंज का अगर हम जिक्र करें तो 500 से 3500 किलोमीटर की क्षमता है। और ईरान के शाहब 3 का अगर हम जिक्र करें तो ये 1300 से 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, क्षमता है। अब इजराइल के डेलिया का अगर हम जिक्र करते हैं, फतेज 1102, यानी कि 110 से 250 किलोमीटर। लेकिन अगर ईरान का हम जिक्र करें, फतेज 110, तो ये 300 से 500 किलोमीटर है। तो ये मिसाइल पावर का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। तो दोनों देश इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है। अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं कि ड्रोन अटैक किया जा रहा है, जिससे लगातार इंटरसेप्ट किया जा रहा है। अब मिसाइल हमला इजराइल दोहरा, यानी कि इजराइल पर अटैक और ईरान ने मिसाइलें दागी है। सबसे पहले आपने देखा था कि किस तरह से इजराइल ने शुक्रवार को अटैक किया, यहां पर 100 ड्रोन दागे गए। उसके बाद सीधा पलटवार ईरान की तरफ से भी किया गया है। और तमाम जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों को नुकसान भी पहुंचा है। शहीद 136 ड्रोन का जो मलबा है वो इजराइल के एक घर के ऊपर नजर आया। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी कनेक्ट हो गए। कैप्टन जयदेव जोशी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ कनेक्ट हुए। और सर, सबसे पहले बड़ी खबर तो ये है, एक बहुत बड़ा अपडेट कि रूस, चीन का समर्थन जो है वो ईरान को मिल गया है। यानी कि जो भी जरूरत की सामान है, जो भी मिलिट्री सामान है, वो देने की अब बात भी कही जा रही। कैसे हम इसे देखें? सर शायद आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी, बहुत ही अच्छा आपने अपने ओपनिंग नैरेटिव में बात की कि किस तरीके से पूरे विश्व में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बदल रहा है और कौन देश इस समय किस तरफ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट भी है, बट मिलिट्री और मिलिट्री संबंधी युतियां, ये गठजोड़ की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा मिलिट्री फ्रंट जो कि प्रो इजराइल होगा, आप मान के चलिए, और ये पिछले 4-5 दशकों की बात रही है, शायद ज्यादा भी, कि प्रो इजराइल कोई भी मिलिट्री फ्रंट को अमेरिका और अमेरिका के मित्र राष्ट्र मदद करेंगे ही करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज अमेरिका एंड द फ्रेंडली कंट्रीज इस फ्रंट को मदद करेंगे, देखा यह जाएगा कि उसके ऑपोजिशन में चाहे कुछ भी हो, रशिया खड़ा रहेगा। अदरवाइज ऑल्सो रशिया ने अपने आप को बहुत ही करीबी पाया है ईरान के साथ। वो गैस की बात हो, ऑयल एंड अदर रिसोर्सेज की बात हो, क्रूड ऑयल की बात हो, कई सारी चीजों में रशिया ने अपने आप को ईरान के करीब पाया है। एंड थोड़ा और अपनी तरफ बढ़ते हैं, एशिया और ऊपर एशिया और थोड़ा आगे बढ़ते हुए, तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये जो अलग ही युति बन रही है, इनको हर वक्त में साथ में रहना इसलिए इंपेरेटिव हो जाता है इनके लिए कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर
जो अमेरिका को डिफाई करे, ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की मुहिम जो है, उसमें इन 3 देशों का साथ में रहना और उनको ऐसे क्रेडिबल पार्टनर्स मिलना, ये जरूरी है। और मिडल ईस्ट में ये काम ईरान बहुत ही बखूबी से कर सकता है। तो द बैलेंस ऑफ पावर इस तरीके से अलाइंड रहेगा और ये नो ब्रेनर है, ये लगभग यही होने वाला था। बस देखा ये जाएगा कि कौन देश कितनी मदद करता है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। टेक्नोलॉजी मात्र देता है, हथियार देता है, बूट्स ऑन ग्राउंड मतलब सैनिक भी भेजता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा था रशिया में। ये सब होता है, तो किस मात्रा में होता है ये जरूर देखा जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह भी, डिफेंस एक्सपर्ट भी लगातार हमारे साथ कनेक्ट हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं मौसमी सचदेव जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है। सर, सबसे पहले आपके पास आते हुए इंद्रजीत सर, अब दोनों देशों की लड़ाई आप कहां तक देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि सैन्य शक्ति किस तरह से ईरान और इजराइल के है, और अब देखिए पाकिस्तान हो, चीन हो, रूस, अब जो कि ईरान के साथ यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर रंजना, ये इस बात का तो बिल्कुल ही बड़ा एक विकराल स्वरूप खड़ा हो गया है, क्योंकि दोनों ही देश कहीं से कहीं कमजोर नहीं है और दोनों ही शांत होने वाले नहीं है। मगर इराक को इस बात में जरूर सोचना चाहिए कि इजराइल की लड़ाई ईरान के साथ डायरेक्ट नहीं है, मगर ईरान तो बीच में ये जितने भी आतंकी संगठन है उनके साथ खड़ा हुआ है। जबकि इजराइल का जो मोटो था वो शुरू से ये था कि हम अपने देश की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जो जरूरत पड़ेगी हम करना पड़ेगा। तो वो तो सिर्फ जो है ना, जितने आतंकी संगठन थे उनसे उसका जो लड़ाई का जो भी मोटो था उसके साथ था, इनके ईरान के साथ तो था ही नहीं। मगर जब ईरान ने हूती को, हमास को जब हथियार देना बंद नहीं किया, सप्लाई देना बंद नहीं किया और उनके साथ में खुल के खड़ा हो गया, तो इराक कहीं ना कहीं इजराइल को लगने लगा कि ये सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर है। और जब से पता चला कि ये परमाणु हथियार बना रही है ईरान, तो ये जब बनाएंगे तो इस तरह के यूज भी कर सकते हैं। और इजराइल एक छोटा सा देश, तो अपने बचाव में उसने जो कदम उठाया तो उसके लिए कोई गलत नहीं कह सकते। अपने बचाव में सभी करते हैं। जो कहते हैं कि जब पार हो जाता है तो फिर वहां सारे नियम कानून सब खत्म हो जाते हैं। उस सब पर एक ही बात होती है हर देश की कि अपने देश के बचाव में जो कदम उठाना चाहिए और उठाना चाहिए, तो वही इजराइल कर रहा है। मगर ये तो अब अन्य देश है जो बड़े बड़े ताकतवर देश है, अमेरिका है, रूस है, ऐसे बड़े बड़े जो देश है, इनको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए कि इस लड़ाई से हासिल किसको क्या होने वाला, किसी को कुछ नहीं है। और इसके ऊपर न्याय संगत ये नहीं है कि वो हमारा दोस्त है, ये हमारा दुश्मन है। इस पर न्याय संगत बात करेंगे तो ये युद्ध कहीं ना कहीं टल सकता है, मगर बात न्याय संगत करना पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि न्याय संगत ज्यादा लोग करने वाले हैं। जैसे भारत स्पष्ट कहता है कि लड़ाई युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है। जाहिर तौर पर भारत का स्टैंड हमने देखा, जब किसी भी दो देशों के बीच में कोई भी तनातनी हुई है, कोई भी जंग छिड़ी है, तो भारत का स्टैंड क्लियर रहता है। मौसमी जी, आपके पास आते हुए अब क्या नजर आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में लगातार हमने देखा तनाव की स्थिति है, अब इजराइल और ईरान जो कि आमने सामने हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, तेल एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, असर तो बहुत अभी दिख ही रहा है। आप देखिए इंडिया के लिए भी ऑयल का तो हमने सर्च देख ही लिया, गोल्ड में देख लिया, बट डिफेंस सेक्टर में आप जाइए तो उसका हाई हो जाएगा। तो एंटायर मिडिल ईस्ट इज गोइंग, जहां पे गल्फ इफेक्ट होगा, जहां पे तो एंटायर वर्ल्ड विल फेस दिस डिफिकल्टी। अब देखना पड़ेगा कि ये वॉर कितना एस्केलेट होता है, क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन ऑन ईरान ऑल्सो। अगर ईरान अपने हिजबुल्ला हो या नॉर्थ से हर तरफ से प्रॉक्सी या लेकिन हम सबको यूज करके हर तरफ से अगर इजराइल को अटैक कर दिया या स्ट्राइक किया,
क्या इजराइल उसको रिटालिएट कर पाएगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन बिकॉज इट इज मुझे दिख रहा है इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर। मुझे नहीं लगता दोनों साइड से कोई, अगर इफ इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर डेफिनेटली द एंटायर मिडिल ईस्ट ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, सो ट्रेड विल बी अफेक्टेड। इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, सो चाइना के लिए भी। सो नाउ इट इज वी हैव टू ऑब्जर्व कि अभी एस्केलेट कितना होगा, और मुझे लगता है एस्केलेट होगा क्योंकि खमेनी ने भी बोल दिया इट इज जस्ट द बिगिनिंग। सो ये एस्केलेट होने वाला है बिकॉज नोबडी इज गोइंग। आप देखिए आप अगेन जैसे सर लोग बोल रहे थे एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड नाउ। मैं तो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बोलूंगी, वी आर, ये वर्ल्ड एक डिसऑर्डर दिख रहा है बिकॉज रशिया नो डाउट बोल रहे हैं कि ईरान के साथ है। मुझे नहीं लगता कोई अभी इस वक्त वो मिलिट्री एड दे पाएंगे। इवन चाइना जितना भी बोल रहा है, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट एट दिस सिनेरियो कि वो मिलिट्री कोई सपोर्ट अभी ईरान को देंगे, बट डेफिनेटली ईरान। ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर मौसमी जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए, इजराइल का ईरानी शहर जजान पर एक बड़ा हमला। आपको बताएं कि जजान में ईरानी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। राजधानी तेहरान में 325 किलोमीटर है ये जजान बेस, और देखिए इससे जुड़ी ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो दोनों देश यानी कि इजराइल और ईरान के बीच क्या स्थिति है, लगातार आप तमाम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि किस तरह से दोनों की तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जा रहा है। मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल का ये दावा है, और ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इजराइल का ईरानी शहर जजान पर ये बड़ा हमला, और ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, ये तस्वीरें भी शेयर की गई है। तो जजान के ईरानी मिलिट्री बेस को यहां पर निशाना बनाया गया, और आपने इससे पहले भी देखा कि जब इजराइल की तरफ से शुक्रवार को ड्रोन अटैक किया गया था तो बिल्कुल टारगेटेड ये अटैक था, ये इजराइल की तरफ से बताया गया। आपने देखा कि किस तरह से यहां पर जो परमाणु वैज्ञानिक है उन पर अटैक हुआ, उनकी जान की गई है, सेना प्रमुख यहां पर उनकी मौत हुई है, और तमाम वो जो परमाणु कार्यक्रम जिसे लेकर ये युद्ध की स्थिति हो गई है उस पर ये अटैक किया गया। और हमारे साथ लगातार तमाम जो गेस्ट हैं वो कनेक्ट है। देखिए कि जो इजराइल है दूसरी बार अटैक करता है, तो हम इसे कैसे समझे कि क्या अब ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से पहले कह दिया गया है कि जो ईरान है वो परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता है तो ये ऑपरेशन आगे भी बढ़ने वाला है, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्या? यस, डेफिनेटली। जो आपका लास्ट पार्ट है सवाल का, उसका जवाब तो एक शब्द में दिया जा सकता है, वो ये है कि क्या ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। तो यस, डेफिनेटली ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। उसके अलावा जो आपने बात की खुमैनी का ये कहना और ये रुकना ना रुकना, इजराइल क्या करेगा, कितना लंबा चलेगा, ये सारी बातें, तो डेफिनेटली ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल को एक मजबूत और जो ज्यादा मिलिट्री पावर के साथ बैकअप हो, ऐसे किसी दुश्मन के साथ अभी रीसेंट हिस्ट्री में पाला पड़ा है इजराइल का। ये शुरू हुई कहानी इजराइल हमास से। हमास एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद छिटपुट कुछ चीजें लेबनान ने करी, हाउथीज ने करी। उन्होंने तो जो सी रूट था उधर वहां पे जाने वाले शिप्स को रोका, ये सब किया। पर ये पहली बार हो रहा है कि एक बड़ा देश, इजराइल जितनी मिलिट्री माइट वाला देश, और रंजना जी जैसे हम देख रहे हैं अपनी चैनल के स्क्रीन पर भी, जो मिलिट्री पावर है ईरान का वो हो सकता है इजराइल से कम है, बट नेग्लिजिबल बिल्कुल नहीं है। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तो ऐसे मजबूत एनिमी के साथ पहली बार मुकाबला हुआ है इजराइल का। इजराइल को भी ये पसंद है। इजराइल वो इजराइल जिसने, याद करिए, हमारे दर्शकों को हम बताएंगे कि जिस तरीके से उनके इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने ही, किसी ने नहीं सोचा था वैसे इनोवेटिव तरीके से वो पेजर ब्लास्ट करवाए, वैसा ही कुछ, और उससे बहुत बड़े स्केल में ये ट्रक्स ले जाकर ईरान में उनको लगाकर वहां पे ड्रोन और उस तरीके से मिसाइलों से अटैक कर पाना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और जैसे लोहा लोहे को काटता है उतने ही कड़े तेवर में खुमैनी भी है। इसलिए हो सकता है लंबा चलेगा, तीव्रता प्लस माइनस रहेगी,
बट ये जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है रंजना। बिल्कुल, अब इंतजार करना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है, जो अपडेट है, उससे यही लग रहा है कि ये जो युद्ध है वो आगे बढ़ने वाला है, ये जो जंग है वो आगे चलने वाली है। देखिए, इजराइल के हमले के आपको बताएं कि ईरान के तबरीज मिसाइल बेस को जमकर नुकसान पहुंचा है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि हमले की पहले की क्या तस्वीर थी, हमले की बाद की क्या तस्वीर है। ये तस्वीर है आपके स्क्रीन पर, देखिए ये जो तस्वीर है वो इजराइल के हमले में ईरान के तबरीज मिसाइल बेस को जमकर नुकसान पहुंचा है, और ये जो तस्वीर है वो पहले की तस्वीर है। आप देखिए, ये मैप के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पहले की तस्वीर, यानी कि अटैक से पहले क्या स्थिति थी, और अटैक के बाद यानी कि जो ये दूसरी तस्वीर है हमले के बाद की तस्वीर आप देखिए, ये ईरानी तबरीज मिसाइल बेस है जहां पर जमकर नुकसान ईरान को हुआ है। आप देखिए पूरी तरह से तबाह, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि जो ईरान है वो परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकता है तो ये अटैक जारी रहने वाला है, यानी कि जो ऑपरेशन राइजिंग लायन है वो जारी रहने वाला है। दूसरी तरफ आप देखिए, ईरान की तरफ से भी साफ संदेश है कि जो इजराइल ने हिमाकत की है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ऐसे में आप देखिए कि लगातार जो है वो ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। वो अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए कि किस तरह से ईरानी तबरीज मिसाइल बेस है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, और आप ये पहले की तस्वीर देख रहे हैं, ये सर्कल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले की तस्वीरें, जो पहले यहाँ पर स्थिति क्या थी, और फिर अब आप बाद की तस्वीर देखें, पहले और बाद, यानी कि जो ये बेस था उसे कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा, हमले के बाद की तस्वीरें कितना नुकसान पहुंचा है। तो लगातार तमाम वो तस्वीरें आ रही कि किस तरह से ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की जा रही इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से ये लगातार दावा किया जा रहा है कि जो तमाम मिसाइलें ईरान की तरफ से आ रही है, जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जा रही है उसे इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन सबसे पहले ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इजराइल के हमले में ईरान की जो तबरीज मिसाइल बेस है उसे जमकर नुकसान पहुंचा है। हम वॉल पर आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप ये देख पा रहे, देखिए पहले की तस्वीर जो ये रेड सर्कल है ये बेस है, दो यहाँ पर जो रेड सर्कल में आपको दिख रहा है बेस, और अब दूसरी अगर आप तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर हमले के बाद की स्थिति क्या है, पूरी तरह से यहां पर नुकसान हो चुका है। तो स्थिति जाहिर तौर पर जैसी नजर आ रही है, अब ये हालात कहां तक जाएंगे ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। और इजराइल अटैक में किस तरह से धुआं धुआं हुआ ये बेस, आप लगातार वो तस्वीर देखकर इसका तस्दीक आप कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, जो अब बड़े देशों का अगर हम जिक्र करें, चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, जो कि अब ईरान के साथ है, तो ऐसे में देखना होगा कि अब ये स्थिति कहां पहुंचती है।